हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका हमने कल आपको बता दिया था। आज हम इसको बनाने के लिए सीखेंगे वॉइस। वॉइस माने होता है वाच्य। ठीक है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव होता है और पैसिव, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होता है कि जिसकी शुरुआत, इस एक्टिव वॉइस का मतलब ऐसा ये होता है कि ऐसे वाक्य जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट यानी कर्ता से होती है। पैसिव वॉइस क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिसकी शुरुआत हमेशा ऑब्जेक्ट यानी कर्म से होती है। ठीक है ना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तो स्ट्रक्चर मालूम होंगे। ठीक है, नहीं मालूम होंगे तो दोबारा भी पढ़ लेना। अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस, ईएस या आईईएस, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब और इसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है ना, यस ईएस आईईएस का प्रयोग हमने पहले बता दिया था। पैसिव वॉइस चलेंगे तो सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। फिर इसके बाद इज एम आर का भी प्रयोग पहले बताया जा चुका है। फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। फिर इसके बाद वाई लगेगा और इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा और इसके बाद फुल स्टॉप। अगर वर्ड भी होगा तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड लगेगा, फिर वाई के सब्जेक्ट। ठीक है ना, एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। ठीक है, एक्टिव में क्या होगा, मैं एक पत्र लिखता हूँ। पैसिव में हो जाएगा कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, आई राइट अ लेटर। ठीक है ना, एक्टिव में। अब पैसिव में जब बनाएंगे, पैसिव में बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसी का यहां से हम पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो ऑब्जेक्ट होगा अ लेटर। लेटर के साथ इज लगेगा, अ लेटर इज रिटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और इसके बाद सब्जेक्ट। आई का भी मैंने बता दिया था। चेंज ऑफ प्रोनाउंस में दूसरा नंबर है, जैसे ही प्लेज फुटबॉल। इसका क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। ठीक है, पहले एक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस ईएस, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें बनेगा ऑब्जेक्ट, फिर इज एमआर में से जो लगेगा इज लगेगा तो इज, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव में सेम रूल जो टेंस का होता है वही होगा एक्टिव वॉइस का, और पैसिव वॉइस में थोड़ा सा चेंज होगा। इज एमआर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक्टिव में जो रूल्स रहता है वही रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर डू या डस का, डू डस का भी प्रयोग हमने बता दिया था। फिर इसके बाद नॉट लगेगा, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ठीक है,
पैसिव जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, फिर इसके बाद इज, एम या आर, फिर इसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं एक्टिव में जैसे लिखा है शी कुक फूड, निगेटिव का तो ही डज नॉट कुक फूड। ठीक है, क्या बनेगा? फूड इज, देखो ऑब्जेक्ट इज एमआर में से जो लगेगा, फिर इसके बाद नॉट, फूड इज नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुक्ड बाय, ही का हिम। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं उदाहरण, दूसरा अगर लेते हैं कुछ भी, जैसे द टीचर इज, द टीचर डज नॉट पनिश स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या बनेगा? सबसे पहले हम लेंगे स्टूडेंट को, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, फिर इज एमआर में से जो लगेगा, द स्टूडेंट इज नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म पनिश है, बाय किसके द्वारा है, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, बाय द टीचर। ठीक है, इंट्रोगेटिव लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जब हम एक्टिव वॉइस का बनाएंगे तो क्या बनेगा? डू डज आ जाएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। और एग्जांपल के लिए हम लेते हैं जैसे मान लो कि डू यू स्पीक इंग्लिश एट होम, क्या आप घर में अंग्रेजी बोलते हैं? इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? डू यू स्पीक इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो क्या बोलेंगे? पहले इंग्लिश, पहले इज एम आर में से जो लगेगा, आर तो लगेगा नहीं क्योंकि ये सिंगुलर नंबर में है, एम लगेगा नहीं क्योंकि आई नहीं है, इज लगेगा, इज इंग्लिश, ठीक है, इज इंग्लिश, इज एम आर फिर ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पीक है तो
SPOKEN स्पोकन। फिर इसके बाद बाई है, बाई लगेगा। फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू। फिर अदर वर्ड एट, होम, ठीक है ना। ये नहीं बनेगा। इज इंग्लिश स्पोकन एट होम बाय यू, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर वर्ड पहले आएगा, ऑब्जेक्ट बाद में जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है डज ही रीड अ बुक डेली। जैसे दूसरा हम लेते हैं, डज ही रीड बुक डेली। इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्या बनेगा? पहले इज एमआर में से लगेगा इज, बुक वर्ब लगेगा, रीड, रीड स्पेलिंग वही रहेगी लेकिन उच्चारण चेंज होगा। रीड रेड रेड, इज बुक रेड। फिर इसके बाद अदर वर्ड डेली, फिर बाय, ठीक है, हिम। इसी का हम इंट्रो निगेटिव भी बनाते हैं। इंट्रो निगेटिव के लिए सेम यही रहेगा, केवल यहाँ पे जैसे कि ये है इंट्रो निगेटिव बनाते हैं ठीक है ना। जैसे कि इंट्रोगेटिव का है उसी तरह से इंट्रो निगेटिव का भी बनेगा। उसी तरह से इंट्रो निगेटिव का बनेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा? यहाँ जैसे डू डज लगा है तो डू डज पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा और इसके बाद नॉट रहेगा। इसी तरह से इसमें भी रहेगा, इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद सब ऑब्जेक्ट रहेगा और इसके बाद नॉट रहेगा, ठीक है। सेम कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल नॉट का है। नॉट जैसे ऑब्जेक्ट के बाद निगेटिव में लगता है उसी तरह से इंट्रो निगेटिव में लगेगा। जैसे लिखा है एक्टिव वॉइस में हम बनाते हैं तो देखिए जैसे लिखा है डज ही नॉट बाथ इन द रिवर, ठीक है। डज ही नॉट बाथ इन द रिवर, इसमें क्या है एक्टिव वॉइस में अदर वर्ड पहले रहता, वो ऑब्जेक्ट पहले रहता है, अदर वर्ड बाद में जाता है। लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो अदर वर्ड पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में जाता है। जैसे इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले इज एमआर में से क्या लगेगा? पहले इज लगेगा, इज इन द रिवर, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा डू डज में से लग गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये नॉट हो गया, ये वर्ब हो गया और वो अदर वर्ड होगा। इज द रिवर ऑब्जेक्ट पहले ले लीजिए, इज द रिवर, फिर इसके बाद नॉट, ठीक है। इज द रिवर नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाथ बाय, ठीक है, हिम। इज द रिवर नॉट बाथ बाय हिम, क्या नदी में
उसके द्वारा नहीं नहाया जाता। Is in the river not washed by him। अब हम लेते हैं WH क्वेश्चन टाइप इंट्रोनिगेटिव और इंट्रोगेटिव का मिश्रण WH यानी शब्दों जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। ठीक है, इसका क्या बनेगा, पहले एक्टिव का WH वर्ड पहले, फिर इसके बाद डू या डज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट। अगर नॉट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, नॉट नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब पैसिव बनाएंगे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो WH वर्ड पहले लगेगा, फिर इसके बाद इज, एम, आर, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, फिर इसके बाद नॉट का अगर रहेगा तो नॉट भी लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद अगर अदर वर्ड है तो रहेगा, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए जैसे एक्टिव में हु वर्क्स वेल, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो बाई होम लिखेंगे, हु का होम चेंज होगा बाई होम। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लगेगा, इज बाई होम इज। ठीक है, फिर इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो इट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में के रूप में आएगा, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद वेल। ठीक है ना, फिर इसी तरह से एक और लेते हैं एक्टिव वॉइस का, एक और लेते हैं जैसे व्हाट डू यू डू। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है ये डू, और ये डू वर्ब है। ठीक है ना, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है और वो क्या है, वर्ब है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे व्हाट, फिर इज एम आर और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है नहीं तो वर्ब, फिर इसके बाद वर्ब हो गया, फिर इसके बाद बाय, यू का कोई परिवर्तन नहीं होता तो यू ही रहेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव भी रहेगा तो इसका हम नेगेटिव इस ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। ठीक है ना, जैसे मान लिखा है जैसे लिखा है वाई डू यू नॉट ईट फूड, इसका हम पैसिव बनाते हैं तो पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे तो वाई। ठीक है, फिर यू है तो आर लगेगा, वाई आर, फिर इसके बाद यू, फिर इसके बाद नॉट, ईट वर्ब है तो वर्ब लगेगा ईटन बाय
नहीं, वाई इज, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वाई इज फूड, ठीक है ना, नॉट ईटन बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के रूप में आ गया और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में चला गया, ठीक है। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। कल चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस।